अपिग्रह अष्टांग योग के पहले अंग यम का 5वां अंग है। अपिग्रह का अर्थ है वस्तुओं या चीज़ों को आवश्यकता से अधिक जमा ना करें, उन्हें इकट्ठा ना करें। अ का मतलब है नहीं। परिग्रह का मतलब है संपत्ति या संग्रह। इसका मतलब हुआ कि अनावश्यक भौतिक संपत्ति का संग्रह ना करें। लोभ या लालच से बचाता है अपिग्रह। व्यक्ति इनकी आसक्ति से मुक्त हो जाता है जब अपिग्रह का पालन करता है। तो जब व्यक्ति की आसक्ति केवल भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने पर लग जाती है तो वह स्वयं को और परमात्मा को भूलने लग जाता है, या फिर यूं कहें कि उसके पास अपने लिए समय ही नहीं मिलता। उसकी मानसिकता डिस्टर्ब हो जाती है, आत्मिक शांति बिगड़ जाती है। अपिग्रह का सिद्धांत इस प्रकार की मानसिकता से या बुराइयों से बचाता है। अष्टांग योग का उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं है, बल्कि मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक शांति भी है। अपिग्रह का पालन न करने पर व्यक्ति अपनी मानसिक शांति को खो देता है और उसके साथ ही साथ प्रकृति के साथ अपना संबंध भी कमज़ोर कर लेता है। अपिग्रह सिखाता है कि हमें जीवन में उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना आवश्यक है, ताकि हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकें। यदि व्यक्ति अपिग्रह का पालन नहीं करता है, उसका लगाव भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। जिन वस्तुओं को उसने इकट्ठा किया है या जिन वस्तुओं का उसने संग्रह किया है, उसे खोने का उसे डर लगा रहता है। योग का अंतिम उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है। भौतिक चीज़ें ज़्यादा उलझाती हैं, आत्मिक विकास में रुकावट पैदा करती हैं। अपिग्रह का पालन करके योगी या साधक संसार में और शांति में संतुलन बना करके रखता है। वह आध्यात्मिक मूल्यों की ओर ध्यान ज़्यादा देता है। अपिग्रह मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसके सहायता से या अपिग्रह के पालन से साधक या व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकता है। यह सिद्धांत साधक या व्यक्ति को संतुलित, संयमित और जागरूक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिससे व्यक्ति को या साधक को भौतिक और मानसिक दोनों शांति मिलती है। अपिग्रह का पालन करना एक मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह संतुलित जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अपिग्रह का पालन कैसे करें, अब इस पर ध्यान देते हैं। आवश्यकता के हिसाब से ही सामग्री संग्रह करें या खरीदें। अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच अंतर करना सीखें। साधारण जीवन की आदत डालें। इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। व्यक्ति की चाहतें सीमा पार नहीं होनी चाहिए, अनैतिक नहीं होनी चाहिए। जिन चीज़ों का आपके लिए उपयोग नहीं है, उन्हें दान कर दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे आत्म संतुष्टि बढ़ेगी। इससे एहसास होगा कि व्यक्ति वस्तुओं का गुलाम नहीं है, बल्कि वह अपनी इच्छा से ही उनका उपयोग करता है। साधक या व्यक्ति को अपना समय और ऊर्जा को सही जगह पर लगाना चाहिए, जो उसके मानसिक
और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक और मानसिक साधना में समय बिताना चाहिए। ध्यान, योग, प्राणायाम, आत्मचिंतन, सेवा के कार्यों में समय लगाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए। संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए, उनका अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए। अपिग्रह का मतलब ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं निकालना चाहिए कि भौतिक चीज़ों का प्रयोग ही ना करें। जितना आवश्यक है, जितना ज़रूरी है, उतना ही जीवन को चलाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम अष्टांग योग के पहले अंग यम के 5 अंगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यम के 5 अंग हैं: पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपिग्रह। आने वाली वीडियोस में हम अष्टांग योग के और अंगों की चर्चा करेंगे।